हाँ, इसमें हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। पहले सेकंड स्लाइड है ट्रेगो का, थर्ड स्लाइड। इसमें देखते हैं कि अगर साइन एक्स बराबर 4/5 है और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन ये रहेगा -4/5, क्योंकि साइन एक्स नेगेटिव होता है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फाइंड करना है कॉस एक्स, टेन एक्स, इस टाइप से क्या होगा। तो पहले ये क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव होगा। तो हम पहले साइन का p/h कर लेते हैं, b निकाल लेते हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 3 बेस, क्योंकि 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो √9 यानी 3 आएगा। अब 3/5 होगा या -3/5 होगा, ये क्योंकि ये क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, -3/5। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ये क्या होगा, 4/3, ठीक ना। तो जब भी होगा साइन कॉस तो वो एंगल दिया रहेगा कि किस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जज करेंगे कि उस क्वाड्रेंट में वो क्या होगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेंट है, यहाँ पे इस लाइन पे कौन सा एंगल होगा, 0 एंगल। इस पे यहाँ से ये 90 डिग्री, तो इसको 90 को क्या बोलेंगे, π/2। ये फिर हो गया पाई, इसको क्या कहेंगे, पाई। 180, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री यानी पाई। फिर ये 3π/2 यानी 90 ऐड करेंगे, फिर यहाँ से एक बार आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2π। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि इस तरह से हम जज करते हैं कि अगर ये 0 दिया, 0 से एक रोटेशन मारा तो 360 यानी 2π। फिर यहाँ से बढ़े तो ये क्या हो जाएगा, 2π प्लस π/2। तो दोनों वैल्यू सेम देगा। अगर एक रोटेशन इस तरह से, ये एंगल बेसिकली कितना होगा, तो ये एंगल एक रोटेशन मारा था 2π प्लस π/2 यानी 5π/2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5π/2। फिर रोटेट करके आएगा तो पाई, ये 3π हो जाएगा, ये 7π/2 हो जाएगा, ये फिर आ जाएगा तो 4π होगा, फिर 9π/2, ये 5π, ये 11π/2, ये फिर 6π। तो इस तरह से हम लोग जज करेंगे कि अगर कोई भी एंगल इस लाइन पे है, इस लाइन पे, तो इस लाइन पे कैसा एंगल आ रहा है, 0, 2π, 4π, 6π, यानी हम कह सकते हैं 2nπ, यानी और इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई कोई भी एंगल होगा तो वो कहाँ पे लाई करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस पे क्या क्या हो रहा है, π/2, 5π/2, 9π/2। तो π/2 किसका मल्टीपल है, 1/2, 1/2, 5, मैंने π/2 किसका, 1, 5, 9, यानी हम ये कह सकते हैं 4n + 1 π/2। अगर n 0 रखते हैं तो π/2 देगा, n 1 रखें तो 5π/2 देगा, n 2 रखें तो 9π/2 देगा। तो इस तरीक़ा से हम जज कर सकते हैं कि कौन सा एंगल कहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लाइन पे पाई, 3π, 5π, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो हम ये कह सकते हैं 2n + 1 पाई, या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये एंगल कोई भी होगा तो यहाँ होगा। तो अगर हम कहेंगे कोई भी एंगल है, अगर 3π और 5π/2 के बीच है तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। उसी तरह ये यहाँ पे क्या होगा, 3/3, 7, 11, तब 4n - 1 π/2 ये होगा, है ना। तो ये यहाँ पे हम लोग जज करेंगे।
ये इसलिए बताया जा रहा है कि मान लेते हैं कि अगर कोई भी इस लाइन पे एंगल होगा और इसके बीच में जो एंगल होगा वो किस किस क्वाड्रेंट में जाएगा वो हम जज कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 35 π/3 ये कहाँ पे होगा एंगल, है ना। 35 π/3 ये एंगल कहाँ पे लाई करेगा या किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है, 12 π से कम है, क्योंकि 36 π रहता तो आता 12 π, यानी 12 π से कम है। तो 12 π इस पे लाई करेगा, इससे कम है। और है कितना वो देख लेते हैं, यानी हो जाएगा ये 11 π है ना, प्लस 2 π/3 है ना। इसको इतना हम लिख सकते हैं 11 π प्लस 2 π/3। तो 11 π कहाँ पे है, इस पे ऑड मल्टीपल, पाई में कितना सा ऑड, तो यहाँ। और उसके बाद 2 π/3 तो हम जानते हैं कितना होता है, 2 π/3 होता है 120 डिग्री, हम जानते हैं 120 डिग्री 120। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 90 और जुटा 98 हुआ। तो 11 π प्लस 90 और प्लस फिर है 30 डिग्री, यानी इस क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये भी हम बता रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 12 π, इसको हम लिख सकते हैं 35 π/3 को 12 π माइनस π/3, ये आएगा क्या 12 π माइनस π/3। तो यानी 12 π माइनस π/3 यानी कि 12 π ये हो गया और उसमें π/3 माइनस करेंगे तो इधर आएगा। तो यानी 4th क्वाड्रेंट में ये जाएगा, 4th क्वाड्रेंट। तो हम एंगल जज कर सकते हैं, कोई भी एंगल किस क्वाड्रेंट में है और कहाँ पे होगा, लाइन पे होगा, किस एक्सिस पे होगा या क्वाड्रेंट में होगा। ये लाइन क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं है, क्वाड्रेंट ये हुआ, ये सब इसके बीच में जो क्वाड्रेंट है ये सब क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम जज करते हैं, ये तो हो गया। नेक्स्ट हम कहते हैं कि कौन कहाँ पे साइन और एक कॉस इंक्रीज करेगा, किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में डिक्रीज करेगा। तो जैसे एक हम सर्कल लेते हैं 1 यूनिट रेडियस का, 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल लिए। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 0, यहाँ पे 0 1 माइनस 1 0 और ये 0 माइनस 1। तो यानी यहाँ हम शुरू में कहे थे कि x क्या है कॉस का है और y साइन का है। तो यहाँ से कॉस x कोऑर्डिनेट 1 से यहाँ क्या हो गया 0। तो यानी कॉस क्या हुआ 1 से घट, तब ने इस क्वाड्रेंट में यहाँ से जाते जाते घट गया, तो कहेंगे कॉस डिक्रीज कर रहा और साइन 0 से 1 चला गया। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ इंक्रीज किया और कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज किया। तो इस तरीक़ा से हम जज करेंगे कि कौन क्वाड्रेंट कहाँ इंक्रीज करेगा कहाँ डिक्रीज करेगा। इसमें कॉस क्या है 0 था पहले, अब कहाँ से आ गया -1, तो कॉस डिक्रीज कर गया, फिर भी 0 से -1 आया। साइन 1 से 0, साइन भी डिक्रीज किया, तो हम लिखेंगे साइन भी डिक्रीज किया, कॉस भी डिक्रीज किया। इस क्वाड्रेंट में -1 से 0 यानी कॉस क्या हुआ इंक्रीज किया और साइन 0 से -1 डिक्रीज किया, साइन डिक्रीज किया, कॉस इंक्रीज किया। इसमें कॉस 0 से 1 इंक्रीज किया, साइन -1 से 0 इंक्रीज किया, साइन भी इंक्रीज किया और कॉस भी इंक्रीज किया। तो साइन कॉस हम जज कर लिए। उसी तरह टेन भी हम जज करेंगे। टेन में थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन है, उसको ज़्यादा डिटेल्स में जाना पड़ेगा। ऐसे टेन का ये होता है कि सारे क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा। ज़्यादा टाइम ना लेके हम ये कह सकते हैं टेन जो है सो सारे क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा। कॉट 10 का उल्टा होगा, सारे क्वाड्रेंट में डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। कॉट क्या होगा हर क्वाड्रेंट में डिक्रीज करेगा। सेक किसका उल्टा है कॉस का, तो कॉस जहाँ इंक्रीज कर रहा है वहाँ डिक्रीज करेगा, यानी सेक क्या होगा इसमें डिक्रीज कर रहा है कॉस, तो ये इंक्रीज करेगा। सेक इसमें क्या होगा
डिक्रीज कर रहा तो इंक्रीज करेगा, सेक इसमें क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा, कॉस तो ये डिक्रीज करेगा, इसमें सेक डिक्रीज करेगा। सिमिलरली कोसेक, साइन का उल्टा हो जाएगा, कोसेक यहाँ डिक्रीज करेगा, कोसेक यहाँ पे इंक्रीज करेगा, कोसेक यहाँ पे साइन डिक्रीज कर रहा तो ये इंक्रीज करेगा, और इसमें कोसेक ये इंक्रीज कर रहा तो डिक्रीज करेगा। तो हर क्वाड्रेंट में कौन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, क्यों डिक्रीज की इंक्रीज करेगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। नेक्स्ट हम अब दूसरा फार्मूला पे आते हैं। अब हम लोग एलाइड एंगल के बारे में जानकारी लेंगे, उसको भी हम इस तरीक़ा से करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करें। ये y ये x है ना, इस पे अगर पूरा x एक्सिस पे देखा जाए तो इधर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है और इधर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, यानी x एक्सिस पे हम कह सकते हैं x एक्सिस पे जो कौन सा एंगल लाई करेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी क्या क्या हो सकता है, तो 0 इसी पे लाइक करेगा, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 4 पाई एंड सो ऑन। तो पाई का इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन होगा, वो एंगल कोई भी होगा तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो या निगेटिव एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या होता है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, जैसा कि पहले डिस्कस किए हैं। तो हम कह सकते हैं वाई एक्सिस पे कोई भी एंगल लाई करेगा वो क्या होगा, π/2, 3π/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का मतलब हुआ कि प्लस माइनस π/2, ऑड 1 से मल्टीप्लाई है π/2 में, प्लस माइनस 3π/2, प्लस माइनस 5π/2 है ना, प्लस माइनस 7π/2, यानी ऑड मल्टीपल एंड सो ऑन, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वाई एक्सिस पे है। अब कोई भी एंगल हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि साइन 19π/2 प्लस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 19π/2, तो 19π/2 वाई एक्सिस पे होगा एंगल, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो वाई एक्सिस पे उसके बाद प्लस है, तो प्लस है तो ये हम देखना पड़ेगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है। पहले तो 19π/2 देखेंगे कि पॉजिटिव वाई में है या निगेटिव वाई में है ना। तो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम मूव करेंगे, प्लस या माइनस एंगल होगा तो साइन किस में चेंज कर जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट करेगा और कॉस साइन में कन्वर्ट करेगा, सॉरी साइन कॉस में कन्वर्ट करेगा और कॉस साइन में कन्वर्ट करेगा, टेन कॉट में कन्वर्ट करेगा और कॉट टेन में कन्वर्ट करेगा, सेक कॉसेक में कन्वर्ट करेगा और कॉसेक सेक में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे साइन है तो ये कॉस में हो जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट प्लस है, यानी वाई एक्सिस यानी ये एंगल वाई एक्सिस पे है। अब हम देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में 19 है, तो 19 जो है ये 20 में माइनस है ना, 20 माइनस 1, अगर 17 रहता तो होता कि 16 प्लस 1, यानी 4 का मल्टीपल में माइनस है, तो यहाँ वाले एंगल में हम लिखाए थे ये 4n माइनस 1π/2 होता है और यहाँ पे 4n प्लस 1π/2 इस लाइन पे लाई करता है, हम लिखाए हैं ध्यान देना, और इस पे 2n पाई और इस पे 2n प्लस 1 पाई, तो 4n 19 है तो इस पे होगा, यानी यहाँ पे आया ये एंगल सिर्फ रहता तो ये यहाँ होता, उसके बाद प्लस थीटा है, उसके बाद क्या है मेरा
ये एंगल इस एक्सिस पे आया और उसके बाद प्लस थीटा यानी इस क्वाड्रेंट में गया। तब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का हम देखेंगे साइन पॉजिटिव देता है या नेगेटिव होता है। तब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है, वाई एक्सिस वाला, तो वाई एक्सिस क्या है, निगेटिव है, तो साइन निगेटिव होगा। साइन किस में कन्वर्ट होगा, तो कॉस में कन्वर्ट होगा, तो हम लिखेंगे कॉस, और ये जो है ये हो जाएगा, यानी इसका बदले हम ये लिख सकते हैं, है ना। अगर हम कहें कि 58 पाई प्लस थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 90 से कम कुछ भी हो सकता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं पाई का मल्टीपल है, पाई/2 का नहीं, पाई का है, तो एक्स एक्सिस पे होगा, तो इवेन है तो यानी इस पे होगा, इवेन है तो इस पे होगा। और इसके बाद है मेरा प्लस थीटा, तो प्लस थीटा का मतलब इसमें गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल है, तो 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो 10 ही होगा। और अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मूव करते हैं, ये है कि अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के अबाउट अगर प्लस माइनस होगा तो साइन ये सब चेंज करेगा। लेकिन अगर अबाउट एक्स एक्सिस है, अबाउट एक्स एक्सिस अगर प्लस माइनस होता है तो नो चेंज, 10 में ही रहेगा, तो ये 10 ही रहेगा और थीटा हो जाएगा, है ना। अगर यही रहता कि 10 63 पाई/2 प्लस थीटा, तो क्या होता है, पहले पाई/2 का मल्टीपल है, उसमें 63 है, तो 63 4 का मल्टीपल में क्या हो रहा है, एक घट रहा है, 64 4 का मल्टीपल है, एक कम है, तो ये पे आया, यानी इस पे, और उसके बाद प्लस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। तब फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव, 10 निगेटिव हो गया, और वाई एक्सिस के अबाउट है तो चेंज करेगा 10 कॉट में, तो हम लिखेंगे कॉट थीटा। अगर यही रहता 10 63 पाई/2 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता है, 63 पाई/2 ये है माइनस, यानी इसमें गया थर्ड क्वाड्रेंट में 10 चेंज नहीं करता, 10 पॉजिटिव होता था, पॉजिटिव, लेकिन इसके अबाउट हुए तो साइन चेंज करेगा, तो हम लिखेंगे सीधे कॉट थीटा, 10 कॉट में चेंज कर जाएगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। यहीं तक आज रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिटीज, ठीक है।